नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि देश के राज्यों पर अगले 3 दिनों के दौरान किन भागों पर मॉनसून का उग्र प्रदर्शन आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने देश के लगभग कई राज्यों को पार कर लिया है और अब सिर्फ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी यूपी का ही कुछ हिस्सा बचा है और अगला जो नंबर रहेगा वो इन्हीं राज्यों का है और इन्हीं राज्यों के लिए अब अगले 3 से 4 दिनों के दौरान व्यापक मानसूनी बारिश आपको देखने को मिल सकती है। पहले ही जो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के इलाके हैं, इन भागों पर ऑलरेडी जो प्री मानसून एक्टिविटी है वो शुरू हो चुकी है और इन भागों पर आज यानी 28 जून को दिल्ली और आसपास के इलाकों पर काफ़ी व्यापक बारिश हुई है और इन भागों पर अभी भी बारिश हो रही है। ये प्री मानसून एक्टिविटी है और आगे संभावना रहेगी कि बारिश और अधिक जोर पकड़ेगी और यहाँ पर जल्द ही मूसलाधार बारिश आपको एक बड़े इलाके पर देखने को मिलने वाली है उत्तर भारत के। इसके पीछे की जो वजह रहेगी वो एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र रहेगा और साथ ही दक्षिण पश्चिम मानसून इन भागों पर दस्तक देगा। इसी वजह से ये एक्टिविटी इन भागों पर हो रही है और आगे भी इन भागों पर ऐसी एक्टिविटी होने की संभावना हमें दिखने लगी है। इस समय आप 29 जून के मौसम को देखिए तो 29 जून को एक चक्रवाती वायु का क्षेत्र है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर आ जाएगा और साथ ही एक ट्रफ लाइन है जो पंजाब से होते हुए हरियाणा, दिल्ली और इस चक्रवाती वायु के क्षेत्र के सेंट्रल इशू से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने लगी है। इसी ट्रफ लाइन की वजह से जहाँ से ट्रफ गुजरेगी इसके आसपास काफ़ी मात्रा पर मॉइस्चर पहुँचेगा और यहाँ पर ये बादल कंडेंस होंगे, ऊपर की तरफ हवाएं उठेंगी जिससे कि बादल बनेंगे और व्यापक बारिश आपको इन भागों पर देखने को मिलेगी। बारिश का ये जो स्पेल रहेगा वो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और साथ ही दक्षिण पूर्वी राजस्थान इन भागों पर कई स्थानों पर होगा और यहाँ पर अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी और कुछ स्थानों पर यहाँ भारी मानसूनी बौछारें भी दर्ज की जाएंगी। भारी बारिश होने की वजह से इन भागों पर जल भराव जैसी स्थिति रहेगी जिससे कि यहाँ पर आपको परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। पर लेकिन ये बारिश फसलों के लिए लाभदायक होगी जिससे कि फसलों को काफ़ी इससे राहत मिलेगी। बारिश का जो जोर रहेगा वो पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी जोर पकड़ेगा क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर मॉइस्चर आप देखिए कि बंगाल की खाड़ी से इन भागों पर पहुँच रहा है, जिसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इन सभी भागों पर कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश होगी और पहले से ही इन भागों पर काफ़ी अधिक बारिश हो चुकी है और अभी भी इन भागों पर अगर भीषण बारिश होती है तो यहाँ पर जो बाढ़ की जो संभावना रहेगी वो और अधिक बढ़ जाएगी जिससे कि यहाँ पर नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। देश के सेंट्रल राज्यों पर भी मानसून पहुंच चुका है और इन भागों पर भी इस समय झमाझम बारिश हो रही है और 29 जून को भी इन्हीं भागों पर झमाझम बारिश इसी तरीके से जारी रहेगी। गुजरात पर भी कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होगी। वहीं पश्चिमी तटीय हिस्सों पर अब मुंबई से लेकर केरल तक कई स्थानों पर भारी बारिश होगी और इसके बाद इसमें थोड़ा सा कमी आने की संभावना दिखने लगी है, पर लेकिन फिर भी इन भागों पर अच्छी मानसूनी बौछारें आगे भी जारी रहेगी। उत्तर पश्चिम भारत पर भी अब मानसून का इंतजार खत्म होगा और अगले 3 दिनों के दौरान किसी भी दिन दक्षिण पश्चिम मानसून इन भागों पर दस्तक देगा और 29 जून को आप देखें कि पंजाब पर तो बारिश की संभावना कम रहेगी, पर लेकिन दिल्ली, पश्चिम यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश इन भागों पर कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होगी और कहीं पर यहाँ पर भी भारी बौछारें आपको देखने को मिल सकती है। ये बारिश इन भागों पर लगातार रुक कर होती रहेगी और इसके बाद हम आपको एक हिंट दे दें कि 29 जून के बाद इन भागों पर व्यापक बारिश की संभावना बनने लगी है और 30 जून को यहाँ पर काफ़ी मूसलाधार बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। इसके बाद हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं और 30 जून के मौसम को देखते हैं तो देखिए कि 30 जून को जो मानसून का जो उग्र प्रदर्शन सीधे तौर पर आपको देखने को मिलेगा वो सिर्फ उत्तर भारत और पूर्वी भारत पर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि सारा जो मॉइस्चर है वो अरब सागर से भी और साथ ही बंगाल की खाड़ी से भी और एक WD भी जम्मू कश्मीर के पास आ पहुँचा है, जिसकी वजह से 3 तरफ से मॉइस्चर इन भागों पर पहुँचेगा और ये सारा मॉइस्चर यहीं पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश इन भागों पर देखने को मिलेगा और यहाँ पर 30 जून को काफ़ी भीषण बारिश होने की संभावना बनने लगी है और ये बारिश इन भागों पर 100 मिलीमीटर से ऊपर रिकॉर्ड की जाएगी, 200 मिलीमीटर या फिर कहीं पर इससे भी अधिक बारिश हो सकती है। अगर 200 मिलीमीटर से ऊपर बारिश होती है तो वहाँ पर बाढ़ की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और वो बारिश आपको राहत तो देगी, साथ ही आफत लेकर भी आएगी।
इसलिए 30 जून को इन भागों पर चेतावनी दी जाती है कि यहाँ पर सावधानी बरतें। अगर मौसम बारिश का मौसम बना हुआ है तो थोड़ा सा सावधान रहे और मौसम के बारिश के कम होने पर ही घरों से बाहर निकले। फिलहाल आपको बता दें कि पश्चिम उत्तर प्रदेश पर मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, बिजनौर और साथ ही शाहजहाँपुर, हरदोई और इसके जो आसपास के इलाके रहेंगे, यहाँ पर कई स्थानों पर भीषण बारिश होगी। वहीं दिल्ली, हरियाणा में पानीपत, कैथल, जींद और यमुनानगर और साथ ही पंजाब पर पटियाला और इसके आसपास के इलाकों पर ये बारिश आपको देखने को मिलेगी। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश पर भी कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश होगी, जिससे कि यहाँ पर भी कुछ जो जल जमाव की संभावना होती है वो अधिक बढ़ जाएगी। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़े और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और साथ ही मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से, छत्तीसगढ़, इन भागों पर भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होगी और ये बारिश इन भागों पर 30 जून को रुक रुक कर लगातार होती रहेगी। पूर्वोत्तर भारत पर अभी भी मूसलाधार बारिश का जोर रहेगा, क्योंकि लगातार यहाँ मॉइस्चर पहुँचेगा, जिससे कि यहाँ बादल बनते रहेंगे और लगातार मानसूनी बारिश इन भागों पर होती रहेगी। देश के जो सेंट्रल राज्य के हिस्से रहेंगे, जिनमें पश्चिमी मध्य प्रदेश से गुजरात और दक्षिण पूर्वी राजस्थान, इन भागों पर थोड़ी बारिश कम हो जाएगी, क्योंकि जो बारिश का जो सारा केंद्र रहेगा वो उत्तर भारत और पूर्वी भारत के हिस्से ही रहने वाले हैं। पश्चिमी तटीय हिस्सों पर मुंबई से लेकर केरल तक बारिश कम हो जाएगी, पर लेकिन हल्के से मध्यम बारिश से हम इनकार नहीं कर सकते। मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, आंध्र प्रदेश और इन भागों पर भी हल्की बारिश होगी, पर आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु पर कहीं कहीं पर सिर्फ हल्की ही बारिश आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब 30 जून के मौसम को देखते हैं। तो देखिए कि जैसे हमने आपको बताया था कि जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र रहेगा वो आगे बढ़ते हुए दिल्ली और पश्चिम यूपी के ऊपर आ जाएगा और सारा मॉइस्चर आप देखें कि बंगाल की खाड़ी से और साथ ही अरब सागर से दिल्ली और साथ ही आसपास के हिस्सों पर घूमने लगा है, जिसकी वजह से सारा मॉइस्चर यहीं पर एक ही जगह केंद्र रहेगा और यहाँ पर लगातार ये हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी, बादल बनेंगे और इन भागों पर आपको भीषण बारिश 30 जून को भी देखने को मिलेगी। बारिश का जो दायरा रहेगा वो बढ़ जाएगा और पंजाब, हरियाणा और इन भागों पर भी कई स्थानों पर पहुंच जाएगा और यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश आपको 30 जून को देखने को मिलेगी। साथ ही दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी राजस्थान, इन भागों पर भी बारिश बढ़ेगी और यहाँ पर भी 30 जून को कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बौछारें देखने को मिल सकती हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तर पूर्वी हरियाणा, यहाँ पर सबसे अधिक बारिश देखने को मिलेगी और यहीं पर ही कई स्थानों पर भीषण बारिश के हालात भी बन सकते हैं। जम्मू कश्मीर पर बारिश जो लद्दाख और आसपास के इलाके रहेंगे यहाँ पर कम रहेगी, पर लेकिन निचले इलाकों पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश 30 जून को देखने को मिल सकती है। पश्चिमी तटीय हिस्सों पर पहुंचे तो यहाँ गुजरात पर एक बार फिर बारिश बढ़ेगी और यहाँ से लेकर गोवा तक कई स्थानों पर मध्यम बारिश होगी और कहीं कहीं पर भारी बौछारें भी इन भागों पर आपको देखने को मिलेगी। आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पर हल्की बारिश होगी, पर मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ पर कई स्थानों पर हल्के से लेकर मध्यम बारिश भी रिकॉर्ड की जाएगी। अभी फ़िलहाल के लिए वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसम के हर अपडेट को जानने के लिए हमें यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।